पदपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो रतयो विरुद्धस्तोत्रोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्। डूबे सो बोले नहीं, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो डूबे नहीं। गहरो प्रेम समुद्र को कोई डूबे चतुर सुजान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना। जाघट प्रेम न संचरे, वाघट जान मसान। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो नित दंभ विचार। उदर भरन के कारणे जन्म गवायो सार। प्रेम न खेतहु उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा चाहो प्रजा चाहो, शीश दिए ले जाए। वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम्, रुदत्य भीक्षणं हसति क्वचित्। विलज्य उद्गायन्ति नृत्यन्ते च, मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान। प्रेम बिना है साधी वो, सब झूठा संसार। उधो प्रेम भक्ति है सार। मन मेरो पंछी भयो, उड़न लाग्यो आकाश। स्वर्ग लोक खाली पड़ो, साहिब संतन के पास। मीठा मीठा सब कोई खावे, कड़वा न खावे कोई। कड़वा कड़वा जो कोई खावे, सबसे मीठा हो।
ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई। नीचा नीचा जो कोई चाले, सबसे ऊंचा होई। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, और पिया रैदास। दास कबीरा भर भर पीवे, और पीवन की आस। प्रेम रस पायो, हरि रस पायो, राम रस पायो मैं तो, गुरु रस पायो, हरि रस पायो। प्रेम छुटावे जगत सू, प्रेम मिलावे राम। प्रेम करे गति और हीले, पहुँचे हरि धाम। बिन दर्शन कल ना पड़े, मनुआ धरे न धीर। चरण दास की राम बिन, कौन मिटावे पीर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। साधन सिद्धि राम पग नेहु, राम पग नेहु। मिलहि न रघुपति, बिन अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। उधो मोहब्बत की बातें हैं उधो। बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किस से पूछा, किसको पूछूं बता मेरे औधा। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। राम रस पीवो, हरि रस पीवो। पीवे अमर हो जाए, पीवे अमर हो जाए। राम रस पीवो पीवो, हरि रस पीवो पीवो। विठल रस पीवो पीवो, प्रभु रस पीवो पीवो। साईं रस पीवो पीवो, गुरु रस पीवो पीवो। पीवे हमारे हो जाए,
में एक भक्तों के लिए परम योग की बात आई कि सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य मात्र सुख के लिए मेहनत करता है। किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, लेकिन वो चाहता है सुख, वो चाहता है आनंद। तो उस आनंद को प्रकट करने की विधियां, युक्तियां हमारे महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके बताई है कि प्रारंभिक स्थिति होती है श्रद्धा। श्रद्धा जब बढ़ती है तो उसे रति कहते हैं। रति का तीसरा स्वरूप भक्ति कहा जाता है और भक्ति का आखिरी स्वरूप जिसे प्रेम कहा। तो प्रेम ये पराकाष्ठा है। जब प्रेम शरीर में फंसता है तो वो काम हो जाता है। जब प्रेम पैसों में आता है तो लोभ कहा जाता है। जब प्रेम परिवार में होता है तो मोह कहा जाता है। वही प्रेम जब परमात्मा में हो जाता है तो प्रेमास्पद परमात्मा के साथ एक कर देता है। इसलिए प्रेम योग ये महासाधन बताया है भक्ति मार्ग का। प्रेम करो परमात्मा से, कि प्रेम करने की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है। तो प्रेम बराबर योग नहीं, प्रेम बराबर ज्ञान। प्रेम भक्ति बिन साधिवो सबही थोथा ध्यान। प्रेम छुटावे जगत सु प्रेम मिलावे राम। प्रेम करे गति और ही ले पहुंचे हरिधाम। गॉड इज लव एंड लव इज लाइफ। कि जो प्रेम है, जिसके अंदर शास्त्रों ने कहा कि जिसके भीतर प्रेम करने की शक्ति नहीं है उसने मनुष्य जीवन का आनंद ही नहीं पाया। परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा के लिए अनन्य प्रेम था प्रहलाद को। तो लोहे के धधकते हुए खंभे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रेम सिंधु में गोता मार मानव। प्रेम सिंधु में गोता मार। गहरो प्रेम समुद्र को कोई डूबे चतुर सुझाव। ऐसा समुद्र है, ऐसा समुद्र है कि बाहर के जो समुद्र है, तालाब है, नदियां हैं, उसमें डूबने वाले तो मर जाते हैं। लेकिन जिसने प्रेम समुद्र में गोता मारा, डुबकी मारी, वो डूबता नहीं, तर जाता है और दूसरों को भी तारने की शक्ति ले आता है। ऐसा समुद्र। तो बस हमारा अनन्य प्रेम हो जाए। अनन्यस चिंतयन्तु मां। भगवान भी यही चाहते हैं कि जो अनन्यता से मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसके योग क्षेम का वहन भी स्वयं परमात्मा करते हैं। नामदेव कैसे कीर्तन करते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज कैसा परमात्मा के लिए अनन्य प्रेम। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। ये गरीब है, ये आदिवासी है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं। हमारे हृदय में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये बहुत सहज साधना है। प्रेम ही एक सृष्टि को चलाने वाला तत्व है। ये एक संजीवनी है। मां के अंतःकरण में अगर बालक के लिए प्रेम न हो, बालक का विकास हो सकता है?
बालकों के लिए अगर माता पिता के लिए प्रेम न हो कैसे चलेगा? पति के लिए पत्नी के भीतर, पत्नी के भीतर पति के लिए प्रेम न हो, पति के भीतर पत्नी के लिए प्रेम न हो, कैसे गाड़ी चलेगी? प्रेम एक तत्व है, प्रेम एक योग है जिसके द्वारा तुम अपने बालक में परमात्मा देख सकते हो। प्रेम एक ऐसा ऐनक है, ऐसा चश्मा है, इस ब्रह्मांड में तुम ईश्वर के दर्शन कर सकते हो। इसलिए प्रेम सिंधु में गोता मार, मानव प्रेम सिंधु में गोता मार।